बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि जो साउंड है वो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है। साउंड के लिए हमारे पास एक जो है वो वाइब्रेटिंग मीडियम होना चाहिए, वाइब्रेटिंग मटेरियल होना चाहिए। जब वाइब्रेशन होगी तो साउंड क्रिएट होगी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए ट्रांसमिटिंग मीडियम की जरूरत होती है। और थर्डली हमने ये कहा था कि साउंड जो होती है उसको सुनने के लिए एक हियरिंग डिवाइस की जरूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट ट्रांसमिटिंग मीडियम पे बात करेंगे कि ये ट्रांसमिटिंग मीडियम क्या होता है। देखिए, साउंड के बारे में हम इससे पहले कैटेगराइज कर चुके हैं कि जो वेव्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। एक वेव्स वो होती हैं जिनको पास करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और दूसरी वेव्स वो होती हैं जिनको पास करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। और वी कैन से दैट one type of wave is independent of medium and second type is depends upon medium. There are two types of waves: electromagnetic waves and mechanical waves. Electromagnetic waves not depend upon medium, while mechanical waves depends upon medium. तो हमारे पास कौन सी वेव्स है? ये हमारे पास है साउंड वेव्स। इनको हम ये कहेंगे, ये जो साउंड वेव्स हैं ये दरअसल हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, तो मैकेनिकल वेव्स को पास करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर मीडियम ना हो तो साउंड पास नहीं कर सकती। सेकेंडली, हम इस बात को यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साउंड इज बेसिकली वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन बॉडी टू बॉडी शिफ्ट होती है। एक बॉडी वाइब्रेट करता है, फिर वो अपनी वाइब्रेशन या अपनी एनर्जी दूसरे को देता है, वो तीसरे पार्टिकल को। ऐसे वाइब्रेशन आगे क्या होती है? शिफ्ट होती है। जैसे हम इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये अपनी जगह पे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ये अपनी इस वाइब्रेशन को नेक्स्ट पार्टिकल को देगा, और इस तरह से ये आगे थर्ड पार्टिकल को देगा, फोर्थ पार्टिकल को वाइब्रेशन शिफ्ट होगी। तो पार्टिकल्स के लिए किसी मीडियम का होना जरूरी है, क्योंकि पार्टिकल्स सिर्फ मीडियम के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम इस तरह की वाइब्रेशन को स्टडी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्स के साथ हम ये कहेंगे कि वहां से साउंड पास नहीं कर सकती। तो साउंड के लिए जो हमने पहली बात की वो क्या की? तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और ये मैकेनिकल वेव्स से ही पास कर सकती है। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड मीडियम, जिनके लिए क्या होता है? जो मीडियम होगा तो वो पास करेंगे। एक पानी की वाटर वेव्स जो है उस वक्त तक वाटर वेव्स जनरेट नहीं होगी जब तक हमारे पास वाटर नहीं होगा। एक स्ट्रिंग, एक रस्सी के अंदर वेव उस वक्त तक जनरेट नहीं होगी जब तक हमारे पास वो स्ट्रिंग, रस्सी नहीं होगी। इट्स मीन ये दोनों वेव्स जो हैं वो मीडियम पे डिपेंड कर रही हैं। तो मीडियम नहीं होता तो वेव्स जनरेट नहीं होती। हेंस यहाँ पे हम ये कहेंगे मीडियम मतलब कोई एनी सब्सटेंस व्हिच ट्रांसफर साउंड, या आप यूं कह सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन ट्रांसफर एनर्जी, जो क्या कर सकता है? एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। अब जो सब्सटेंस है वो कौन कौन सी सब्सटेंस हो सकती हैं? क्योंकि हम यहाँ साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं, सो हम उसी के मुताबिक सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सब्सटेंस है सॉलिड, सॉलिड में से साउंड पास कर सकती है। लिक्विड भी एज अ मीडियम यूज किया जा सकता है, साउंड पास कर सकती है। और गैस भी एज अ लिक्विड यूज किया जा एज अ सब्सटेंस, एज अ मीडियम यूज किया जा सकता है, जिसमें से साउंड पास कर सकती है। इट्स मीन जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सब मुझे सुन रहे हैं, तो ये कौन सा मीडियम आप तक जा रहा है? एयर है ना, एयर। यानी इस गैस ये मीडियम जो है वो आवाज ट्रांसफर कर रहा है। सबसे ज्यादा फास्टली जो क्लोज एटम होते हैं वो सॉलिड के होते हैं, उससे थोड़ी स्पेस पर लिक्विड के होते हैं, और सबसे ज्यादा स्पेस पर किसके होते हैं? गैसेस के। इट्स मीन जिसके एटम सबसे क्लोज होते हैं उसमें साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा शिफ्ट होगी। एक पार्टिकल दूसरे में अपनी कंप्लीट वाइब्रेशन शेयर कर सकता है। तो सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैस। हमने ये कहा ये तीनों हमारे पास क्या है? मीडियम है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट पास। पहली तो बात ये हम कर चुके हैं कि साउंड सिर्फ और सिर्फ मीडियम से पास करती है। लेकिन क्या हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करके ये बात प्रूव कर सकते हैं? क्या ऐसा ही होता है कि साउंड विदाउट मीडियम पास नहीं कर सकती? तो हम ये कहेंगे यस, हम
इसकी ट्राई करके देखते हैं कि विदाउट मीडियम साउंड के नॉट पास, मीडियम के बगैर साउंड पास नहीं कर सकती। वो मीडियम जो है, हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक आप एक कंसेप्चुअल बात रखिए कि आप साउंड को मैकेनिकल वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में शिफ्ट करें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस जाकर कन्वर्ट हो जाए किसी मैकेनिकल वेव्स में, तब आप साउंड को शिफ्ट करें। जैसे आप मोबाइल फोन्स पे बात करते हैं, अब मोबाइल फोन्स पे सिग्नल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, बाय द वे वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, एडवांस लेवल की बात है कि आप साउंड को या वेव्स को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस उसकी रिसाइकलिंग करके आप साउंड को ट्रैवल करवा सकते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मली जो सिचुएशन में देखते हैं उसमें साउंड विदाउट मीडियम पास नहीं करती। कैन वी प्रूव साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम? क्या हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती? तो हमने ये कहा यस वी कैन प्रूव दिस। लेट्स स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हम अपनी लैब में भी कर सकते हैं और इसको इजीली किया जा सकता है, क्योंकि वैक्यूम जो है या खाली जगह जहां पर एयर या कोई भी चीज मौजूद नहीं ना हो उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वो हम स्पेस में जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्पेस में जाना पॉसिबल तो नहीं होता स्टूडेंट के लिए, हम क्या कर सकते हैं, लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना एक एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक जार है, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर आप इसको बीकर कुछ नाम दे सकते हैं। इस जार के अंदर हमारे पास क्या है कि इसके अंदर एयर होती है। कोई भी आप खाली सब्सटेंस ले लें, इसको लेबोरेटरी में रखें तो उसके अंदर क्या होगी, एयर मौजूद होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसके अंदर क्या होती है, एयर होती है। अब आपने इसको बंद किया ऊपर से, ये क्या हो गया, बंद हो गया। जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपने एक पंप लगाया। क्या लगाया, एक पंप लगाया जो क्या करेगा, इसमें से हवा को या इसमें मौजूद जो एयर है उसको बाहर खींच लेगा। उसको क्या कर लेगा, बाहर खींच लेगा। और हमारा पर्पस क्या है कि जब आवाज बाहर खींच ली जाए, जब एयर बाहर आ जाए तो उस वक्त हम देखें कि क्या इसमें साउंड मौजूद है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक बेल हम इसके अंदर लगा लेते हैं। मुझे रखना मेरी बात पे, एक बेल क्या किया हमने इसके अंदर लगा ली। अब ये जो बेल लगी हुई है इसका स्विच ऑन किया बेल का, और बेल रिंगिंग कर रही है, एक आवाज आ रही है उसमें से। अब उस वक्त हम जानते हैं कि उस वक्त कंटेनर के अंदर अभी क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, दैट्स व्हाई उसमें से आवाज आ रही है। अब जब वो वैक्यूम जो है, वैक्यूम क्रिएटर, वो जो पंप है उसके साथ हम स्लोली क्या करते हैं, उसकी जो है वो एयर रिमूव करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ से एयर बाहर निकलना शुरू हो गई है। जब एयर यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गई है तो पहले हमारे पास जो साउंड थी, जब एयर मौजूद थी तो उस वक्त हमारे पास लाउड साउंड थी, साउंड मौजूद थी। उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी, साउंड फेंट होना शुरू हो जाएगी, मतलब साउंड कम होनी शुरू हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये फील होगा, इस बात को गौर से देखना कि वो जो उसके अंदर रिंगिंग बेल के अंदर जो मोशन थी या जो हरकत थी, वो रिंगिंग तो वो वाइब्रेट तो कर रही है अपनी जगह पे, लेकिन हम तक आवाज नहीं आ रही। अब क्या हो गया कि जो जार के अंदर जो कंटेनर था उसके अंदर से सारी एयर रिमूव हो गई। अब एयर रिमूव होने की वजह से अब हमारे कानों तक एयर का और रिंग के दरमियान एयर मौजूद नहीं है। हमारे कानों से लेकर रिंग के दरमियान में जार के अंदर का जो पोर्शन है उसमें एयर मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई वो साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि साउंड को पास करने के लिए मीडियम की जरूरत है, यानी एयर की जरूरत है, या आप ये कह सकते हैं किसी सॉलिड मीडियम की जरूरत है या किसी लिक्विड मीडियम की जरूरत है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं करती। अब हम इससे एक इंटरेस्टिंग बात लेते हैं कि जब स्पेस में हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो एयर मौजूद नहीं होती या एयर का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, तो वहां बात करना जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, जो मैंने लिखा है कि इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो जैसे वो ऑक्सीजन साथ लेकर जाते हैं, ऐसे ही वो म्यूचुअली कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे डिवाइसेस साथ लेकर जाते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ऑपरेट होती हैं। उन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ऑपरेट होने वाली डिवाइस होती हैं, उनसे हमारे पास क्या होता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल होती है। वहां पर इवन के एक बंदा मून पे अगर दो बंदे खड़े हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो भी उनको कम्युनिकेट करने के लिए
जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते जैसे वो अर्थ पे करते हैं, क्योंकि अर्थ में उनके दरमियान में मीडियम यानी एयर मौजूद है, लेकिन मून पे उनके दरमियान में एयर मौजूद है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उनको कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत होगी? डिवाइसेस की जरूरत होगी। दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिटिंग मीडियम। बच्चे इसी तरह से हमने यहाँ एयर को एज अ ट्रांसमिटिंग मीडियम लिया है। आगे चलकर एडवांस लेवल पर जो है इलेक्ट्रिक वायर्स को एज इलेक्ट्रो मीडियम लेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं जिनमें से एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वापस अगेन उसको साउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही।